नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज। कौन बनेगा करोड़पति में पहली विनर जिन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता है? नाजिया नसीम जी, ये रांची से बिलोंग करती हैं। फिलहाल तो ये दिल्ली में रहती हैं, लेकिन अपने फैमिली से मिलने के लिए रांची पहुंची हैं और आज इनका एयर टेलीकास्ट भी होने जा रहा है। तो कैसा इनका सफर रहा, ये आज हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं। बताइए, पहले तो आपको SG न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद गौरी। तो ये बताइए, कैसे आपने सोचा और किस तरह से आपने इसमें फिर इन्वॉल्व हुई? गौरी, जब 2000 में KBC पहली बार आया था तब से मैं इसके लिए ट्राई कर रही हूँ। तो करीब 12 सीज़न हो चुके हैं और मैंने 8 या 10 सीज़न तो ट्राई किया है। तो मेरी माँ जो है उनको बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी KBC में हॉट सीट पे अमित जी के साथ बैठती, क्योंकि मुझे लगता है KBC एक ऐसा शो है जो आम आदमी को फेमस करता है, जैसे उसने मुझे फेमस किया है, और एक मौका देता है एक सदी के महानायक के सामने बैठ के अपनी बात रखने का और उनसे बात करने का, जो शायद नॉर्मल ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप जब अमित जी के सामने बैठी थी तो कैसा फील हुआ, ये बताइए सबसे पहले। कैसा, एकदम जैसा सोचती हैं वैसा थे या एकदम उससे अलग था? नहीं, बिल्कुल। जब आप किसी फिल्म स्टार के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है उनके टैंट्रम्स होंगे या बहुत लोग आसपास होंगे और वो काफ़ी एटीट्यूड में होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो सेट पे पहली बार आए तो आप अपने काम में मगन थे और आपने देखा कि अमित जी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ऐसा, और वो बहुत प्रोफेशनल हैं, अपना काम बहुत सही तरीके से करते हैं और काफ़ी हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है। आप देखते ही होंगे कि जैसे वो कंटेस्टेंट्स के साथ बात करते हैं, उनको बहुत एट ईज़ ले आते हैं और उनके लेवल पे जाके उनसे बात करते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। आप बैठी थी तो क्या डर लग रहा था या कुछ इस तरीके का? मुझे बैठने से पहले थोड़ा डर था, नर्वसनेस थी, क्योंकि ऐसा कभी मैंने कोई कॉन्टेस्ट उसमें भाग नहीं लिया है और ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा स्टार नहीं बैठा था आपके सामने, एक बहुत बड़े स्टार बैठे थे, तो थोड़ी नर्वसनेस थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ मेरा जो कैरेक्टर है कि मैं जल्दी दोस्ती कर लेती हूँ या जल्दी बातें करने लग जाती हूँ, वो भी काम आया मेरे। और प्लस अमित जी तो जैसे कंफर्टेबल कर रहे थे लोगों को, तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प हुई मुझे। अच्छा नाजिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा अभी कि आप 8-10 सीजन से ट्राई कर रही थी, लेकिन फाइनली आप ये 12वां सीजन है और इसमें आपका हुआ सिलेक्शन। तो कैसे आप इसमें इंटर कैसे हुई, कैसे पता चला? शुरुआती से हमारे दर्शकों को बताएं। जी। इस साल जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो SMS रजिस्ट्रेशंस थे, और क्योंकि कोविड का ज़माना है तो बहुत कुछ बदल गया है। बहुत ज़्यादा जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस पहले होते होंगे वो अभी नहीं है। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि सब कुछ डिजिटल हो गया था। आपके ऑडिशंस डिजिटल हो रहे थे, आपको जो क्विज़ करना होता है वो आप ऑनलाइन जाके करते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड्स करने होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है वीडियो पे और फ़ोन पे। तो काफ़ी चरण है KBC में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ SMS किया और आप पहुंच गए। तो ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम घर से बैठ के ही सब कुछ कर रहे थे। लॉकडाउन में मेजरली सब कुछ हुआ है, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा भी जब आप सेट पे जाते हैं तब आप कंटेस्टेंट एयरपोर्ट पे लैंड करने से लेके वापस अपने घर आने तक एक एक स्टेप जो था वो बहुत प्रिकॉशंस भरा था। वो बहुत सेफ्टी मेजर्स यूज़ करती है KBC की टीम। सेट सैनिटाइज होता है, आपके टेस्ट होते हैं, आपको क्वारंटीन किया जाता है। वो एक भी चांस नहीं लेते कि किसी तरह से किसी तरह का भी इन्फेक्शन किसी को हो जाए। तो आई थिंक वो उस लार्ज स्केल पे मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो वो एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, बिना ऑडियंस के KBC खेलना, कि कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उतना ही मज़ा आया और उतनी ही एनर्जी थी सेट पे। ये तो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइफ में अभी रिसेंटली आप कर क्या रहे हैं और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, ये सब चीज़? मैं अभी नई दिल्ली में रहती हूँ अपने पति और अपने बेटे के साथ। मैं रॉयल एनफील्ड, जो एक मोटरसाइकिलिंग मेजर कंपनी है, उसमें इंटरनल कम्युनिकेशंस की लीडर हूँ। मैं उस टीम को लीड करती हूँ और गुड़गांव में काम करती हूँ मैं। और कितने दिन से काम कर रही मैं करीब 3 साल से काम कर रही हूँ रॉयल एनफील्ड के साथ, लेकिन मेरा करियर जो है वो 15 साल से है अभी। जहाँ तक फैमिली की बात है, मुझे लगता है बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी किसी के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। जो लोग बिना परिवार के सपोर्ट के कर पाते हैं, आई थिंक वो एक डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं। बट थैंकफुली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है और हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। और ये मेरी माँ का ही बढ़ावा देना है कि मतलब मैं आगे पहुँच चुकी हूँ। और जहाँ मेरी शादी हुई है तो मेरी सास भी इक्वली प्रोग्रेसिव है और हमेशा उन्होंने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके सपने और उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हुई हैं इससे।
ये तो मेरा भी सवाल है और पूरे दर्शक भी आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आप जो 1 करोड़ रुपया जीती हैं उसका आप क्या करने वाली है, कैसे इसे यूज़ करने वाली है, ये बड़ा सवाल। जी एक्चुअली जब मैं केबीसी में जा रही थी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगी, और इतनी दूर तक में भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं 1 करोड़ जीत जाऊंगी। मेरा प्राइमरी मोटिव जो था वो ये था कि मैं जाके उस हॉट सीट पे किसी तरह बैठूं और जो मेरे विचार हैं वो मैं उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ऑनेस्टली अभी तो मैं इतनी ज़्यादा प्यार में और इतने ज़्यादा जो मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं उसी को एंजॉय करने में मगन हूँ। पैसे के बारे में मैंने अभी बिल्कुल नहीं सोचा है, लेकिन ये सवाल मुझसे अमित जी ने भी पूछा था तो मैंने ये कहा था कि मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर की मेडिकल नीड्स के लिए मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा बेटा सॉकर खेलता है तो मैं सोचती हूँ कि उसके लिए किसी इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग अगर मैं उसको किसी टाइम पे दिलवा सकूँ तो ये 2 चीज़ें मेरे जहन में है। प्लस जो हमारा इस्लामिक तरीका होता है कि चैरिटी करना और जो ज़कात एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बीइंग अ मुस्लिम, तो वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तो हम ज़रा उसको आराम से बैठ के एज अ फैमिली प्लान करेंगे, बट अभी के लिए आई एम सो हैप्पी टू गेट ऑल दिस लव एंड ऑल दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग। अच्छा, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा जब आप जो है इतनी बड़ी अब सेलिब्रिटी बन गई हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है? फैमिली को कैसा लग रहा है ये बताइए। फैमिली जब दिल्ली में थी तो शायद मुझे इसका एहसास नहीं था कि ये कितनी बड़ी जीत है, बट मेरी फैमिली ने इन द बैकग्राउंड बहुत प्रेपरेशन की है और मैं इसीलिए यहाँ हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो आइकॉनिक मोमेंट देख सकूँ जब कल हम सब एक साथ बैठेंगे और हम वो प्रोग्राम देखेंगे। मैं इसके लिए आई हूँ। तो जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो मेरा इतना ज़ोरदार स्वागत किया गया था कि मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी। तो मुझसे कहीं ज़्यादा उन्होंने ना मुझे सपोर्ट किया है और बल्कि साथ साथ वो ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्हें बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो मैं तो इनका शो आज ज़रूर देखूंगी, आज एयर टेलीकास्ट होगा ही, लेकिन नाज़िया जी आप भी हमारे दर्शकों को बताएं आज आपका 2nd राउंड में आपकी एंट्री होगी, क्या होगा उसमें पहले थोड़ा जी। आज 2nd राउंड में मैं हॉट सीट पे बैठ जाऊंगी, तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं आज देने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग HT न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग आज प्लीज़ 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 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे 9 o'clock प्राइम टाइम पे ज़रूर देखें। और कल जो D-Day है, कल बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, हमारे प्रांत के लिए, और हर वो लड़की जो झारखंड में कुछ करने का सपना देखती है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है कि ये समझना और ये देखना कि सपने सच भी होते हैं। तो प्लीज़ कल भी आप वो टेलीकास्ट ज़रूर देखें 9 o'clock सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। अच्छा नाज़िया जी, मैं ये जानना चाह रही, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ते जा रहा होगा, सवालें बढ़ते जा रही होंगी, जब 1 करोड़ का सवाल आपसे पूछा गया होगा उस समय माइंड में क्या चल रहा था, कैसा लग रहा था? डर था? नहीं, डर तो नहीं था। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं इतना सोच नहीं रही थी कि कितने अमाउंट का सवाल है, बट मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन था कि मैं किस तरह से उस सवाल को हल करती हूँ, मैं अपनी लाइफलाइंस कैसे यूज़ करती हूँ। तो जब आप शो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइफलाइंस किस तरह से यूज़ हुई हैं और कितना संयम बना के रखना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे दिमाग में पैसे का कुछ नहीं था। मुझे लगता है पैसा है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है वहाँ होना और उस खेल को खेलना और मज़े से खेलना। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा हर सवाल का जवाब सही होना चाहिए, मैं लाइफलाइन लूँ या ना लूँ। तो मेरे दिमाग में उस वक्त वो चल रहा था। लेकिन जब ऑब्वियसली 1 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ तो मेरा रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस था, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच हो जाएगा। तो ये हमारे साथ नाज़िया नसीम बात कर रही थी और जिन्होंने केबीसी में एज अ कंटेस्टेंट आई और 1 करोड़ रुपया जीतने वाली 12वीं सीजन की पहली कंटेस्टेंट है। और आज इनका एयर टेलीकास्ट भी होने जा रहा है। आज 2nd राउंड में ये आपको दिखेंगी और कल इनका पूरा शो आप देख सकते हैं। तो हमारे झारखंड में भी टैलेंट की कमी नहीं है। जहां धोनी जैसे खिलाड़ी हैं, जहां दीपिका जैसे तीरंदाजी खेलने वाली महिला है, वहीं नाज़िया नसीम जैसे होनहार महिला जो कि जनरल नॉलेज से पूरे देश विदेश में अपना नाम कमा रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।